नमस्कार, वीसीएन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद। खबरों को शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पत्रकारों के सम्मान में उतरी युवा सेना, पत्रकारों पर झूठे मामले पीछे लेने की मांग। चलो वृक्षारोपण कर महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए, साइकिल रैली निकालकर दिया गया संदेश। वलगढ़ कंपाउंड में पिस्तौल दिखाकर दहशत मचाने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नालियों से निकाला गया कचरा तुरंत उठाया नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्यवाही। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पत्रकारों के सम्मान में युवा सेना शाखा अमरावती द्वारा उपजिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर ईश्वरी थेटे आत्महत्या के मामले में पत्रकारों पर दर्ज झूठे मामले पीछे लेकर थानेदार शेरके पर कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। जिले के चांदूर रेलवे तहसील के मोगरा निवासी ईश्वरी थेटे नामक 22 वर्षीय युवती द्वारा रेल के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना घटी थी। इस मामले में समाचार संकलन करने पुलिस स्टेशन गए पत्रकारों पर थानेदार शेलके द्वारा बेवजह उन पर मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। पत्रकारों के सम्मान हेतु युवा सेना अमरावती शाखा द्वारा उपजिलाधीश खुशहाल सिंह परदेसी को एक ज्ञापन देकर पत्रकार प्रशांत कांबले एवं अभिजीत तिवारी पर दर्ज मामले पीछे लिए जाए और चांदूर रेलवे के थानेदार शेलके पर कार्रवाई की जाए एवं युवती के मौत की गहन छानबीन करने की मांग युवा सेना जिला प्रमुख प्रकाश मरोड़कर, उप जिला प्रमुख मंगेश वाघ, उमेश भुजाड़ने, गोकुल राठौड़, राजेश निर्मते, स्वप्निल मानकर, सागर सोनोने, ब्रह्मानंद श्यामसुंदर, आकाश काकडे आदि ने एक ज्ञापन सौंपकर दी है। गेल्या काही दिवसापूर्वी चांदूर रेल्वे पोलिसांनी जे युवतीस आत्महत्या प्रकरण घडलं त्या आत्महत्या प्रकरणामागे जे आरोपी आहेत त्यांना अटक न करता या घडलेल्या घटनेच्या वृत्तसंकलनाकरता जे आमचे पत्रकार गेले होते प्रशांत भाऊ कांबळे आणि अभिजीत तिवारी हे आपल्या वृत्तपत्राच्या वृत्तसंकलनाकरता त्या ठिकाणी गेले होते आणि जुना वचपा काढण्यासाठी ठाणेदार शेळके आणि या जिल्ह्याचे एसपी यांनी त्यांना जाणीवपूर्वक पोलीस कोठडीत दाबून त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार करून मारहाण करून त्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे। या देशाचा 4था आधारस्तंभ लोकशाहीमधला म्हणून पत्रकार ओळखला जाते। जर पत्रकारांवर अशा प्रकारचे खोटे अमानुषपणे गुन्हे दाखल होत असेल तर हा अन्याय कधीही सहन करण्यासारखा नाही। म्हणून आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन पाठवून आलो की जे गुन्हे दाखल केले प्रशांत कांबळे आणि अभिजीत तिवारी ते गुन्हे मागे घेण्यात यावे आणि ठाणेदारांना निलंबित करून अधिक कठोर चौकशी करून यामध्ये या जिल्ह्याचे एसपी म्हणतात की प्रशांत कांबळे आणि अभिजीत तिवारी हे पत्रकारच नाही आहे, हे पत्रकार नसते तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी उत्कृष्ट पत्रकारितेचा पुरस्कार का दिला हा खऱ्या अर्थाने आज प्रश्न उपस्थित होत आहे। एकीकडे एसपींनी मुख्यमंत्र्यांचा अपमान केला आहे की पत्रकार नसल्यामुळे वक्तव्य करून, वास्तविकता मुख्यमंत्र्यांनी प्रशांत कांबळे यांना उत्कृष्ट पत्रकारितेचा पुरस्कार दिला आहे। त्यामुळे आजच्या प्रसंगी आम्ही पोलीस प्रशासनाचा निषेध सुद्धा करतो आणि कलेक्टर साहेब यांच्या माध्यमातून मान्य मुख्यमंत्र्यांना आज निवेदन सुद्धा सादर करीत आहोत। जर प्रशांत कांबळेवरचे गुन्हे मागे घेतले गेले नाही तर यापुढे होणाऱ्या परिणामास जे कुठला संघर्ष उभा होईल त्या संघर्षाच्या पाठीशी प्रशांत कांबळेच्या पाठीशी आमची संपूर्ण जिल्ह्याची युवा सेना पाठीशी उभी राहील अशी आम्ही ग्वाही देतो। दिलीप जवंजाळ, वीसीएन न्यूज, अमरावती। बढ़ती अगली खबर की ओर। चलो वृक्षारोपण कर महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए, ऐसा संदेश देकर छात्रों ने निकाली साइकिल फेरी यात्रा में हजारों स्कूली छात्रों ने हिस्सा लेकर इस अभियान को सफल बनाया। चलो वृक्षारोपण करें, महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए, ऐसा संदेश देकर स्कूली छात्रों ने आज शहर में साइकिल यात्रा निकाली। इस उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा 1 से 7 जुलाई के बीच राज्य में 4 कोटी पौधे लगाए जाएंगे तथा अमरावती जिले में 8.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के प्रचार हेतु वन विभाग द्वारा सभी विभागों के माध्यम से शहर में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें विविध क्षेत्र के नागरिक एवं स्कूली छात्र शामिल थे। विशेष पुलिस महानिरीक्षक CH वाकड़े, मुख्य वनरक्षक डॉक्टर प्रवीण चौहान, हेमंत कुमार मीना, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अरुण थोरात, सामाजिक वनीकरण के उपसंचालक PD मसराम आदि आला अधिकारी इस रैली में शामिल हुए थे। मुख्य वन संरक्षक इनके कार्यालय से रैली की शुरुआत हुई। रैली में सभी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र साइकिल पर सवार दिखे। इस रैली का मुख्य मार्ग पुलिस आयुक्त कार्यालय, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, इरविन,
गर्ल्स हाई स्कूल होते हुए रैली बचत भवन तक पहुंची। वहां रैली का समारोह किया गया। रैली को सफल बनाने में कर्मचारी, छात्र आदियों ने व्यापक प्रयास किया। शुक्रवार 30 जून को सुबह 9 बजे वृक्षदिंडी एवं पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वृक्षदिंडी जिलाधीश कार्यालय से शुरुआत होगी एवं बचत भवन में इसका समारोह किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के वॉलकट कंपाउंड में पिस्तौल दिखाकर दहशत मचाने वाले मध्य प्रदेश ग्वालियर से अमरावती आए 2 युवकों को सिटी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त उनसे 95,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अमरावती में आकर पिस्तौल से डराकर दहशत मचाने वालों को सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल और दुपहिया जब्त की है। मनोज अशोक बिलावर उम्र 22, मोइन खान इकबाल खान मंसूरी उम्र 22, यह दोनों ग्वालियर के मध्य प्रदेश के निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि वॉलकट कंपाउंड परिसर में 2 युवक हंगामा मचा रहे हैं। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे के नेतृत्व में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कलाम, गजानन ढेवले, प्रफुल्ल खोबरागड़े, सागर ठाकरे, विनोद भगत को मिलने पर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों युवकों को पल्सर दुपहिया जिसका क्रमांक MH27BJ0574 के साथ हिरासत में लिया गया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से देशी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ 3,25 आर्म एक्ट महाराष्ट्र पुलिस 135 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से दुपहिया समेत पिस्तौल ऐसा कुल 95,000 का माल बरामद किया है। दोनों की गहन छानबीन एवं पूछताछ करने पर आरोपियों ने कुछ ही दिन पूर्व सरोज चौक स्थित एक चप्पल की दुकान में 1,20,000 की चोरी की थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं कुछ अन्य खबरें। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में नालियां साफ करने का काम जोरों पर शुरू है, लेकिन नालियों से निकाला गया कचरा जहां का वहां पड़ा है। यदि 1 अगस्त से पूर्व कचरा नहीं उठाया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय इन्होंने दिए हैं। मनपा के स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय ने तारीख 27 जून को शहर की साफ सफाई के संदर्भ में एक बैठक लेकर मनपा क्षेत्र में आने वाले नालियों से निकाला गया कचरा एवं गाल तुरंत उठाने के निर्देश इस सभा के दौरान दिए। तारीख 1 अगस्त के पूर्व नालियों से निकाला गया गाल एवं कचरा उठाया नहीं गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश इस समय बैठक में दिए गए। इसके अलावा यह गाल उठाने के लिए लगने वाली सामग्री मनपा प्रशासन द्वारा मुहैया कराए जाने की जानकारी इस बैठक में दी गई। इस समय स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सीमा नैताम, डॉक्टर अजय जाधव, डॉक्टर सूर्यवंशी, डॉक्टर शेंदे, तुषार पोहनकर आदि उपस्थित थे। आज अमरावती महानगरपालिकेमध्ये
आरोग्य विभागाची बैठक या ठिकाणी संपन्न झाली। अमरावती शहरात यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्याच्या अगोदर मोठे नाले, अडचणीच्या नाल्या तर साफसफाईचं काम आपण पूर्ण केलेलं आहे आणि जे छोटे नाले आहेत त्यातलं मटेरियल उचलून जे बाहेर निघालेलं आहे ते उचलून घेण्याच्या संदर्भामध्ये आपण एक नवीन एजन्सी नियुक्त केलेली आहे आणि पूजा कन्स्ट्रक्शन अशा दोघांनी मिळून ते पूर्ण कचरा 1 तारखेपर्यंत उचलण्याच्या संदर्भातले अतिशय स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत। या संदर्भात सॅनिटरी इन्स्पेक्टर असेल, ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक असेल किंवा त्या भागातले HOD असेल, या सगळ्यांची आज मीटिंग घेऊन त्यांना 1 तारखेपर्यंत जर हे उचललं गेलं नाही तर संबंधित त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याला दोषी धरण्यात येईल आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशा प्रकारचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत। मला असं वाटतं की नाल्या साफ व्यवस्थितपणाने झाल्यात, पण ते कचरा उचलण्याचं काम काही कारणाने दिरंगाईमुळे ते राहून गेल्याचं कारण की ईद होती आणि 1 वाजल्यानंतर ते ट्रक डम्पिंग ग्राउंडवर जाण्याच्या संदर्भामध्ये अडचणी होत्या आणि म्हणून ते काम आता राहून गेल्याचं असं निष्पन्न त्यातून निघालं आहे। पण 1 तारखेपर्यंत हे सगळा कचरा उचलण्याच्या संदर्भात जे अडचणीचे नाले आहेत, छोटे नाल्या त्या संदर्भातली कारवाई आम्ही आता पूर्ण करणार। प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाफेड द्वारा खरीदी गई तुअर की फसल अभी भी किसानों के घरों में पड़ी है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यह फसल खराब होने की कगार पर है। इसके अलावा मार्केट यार्ड में पड़ी तुअर की फसल का अभी तक काटा नहीं हुआ है। इस संबंधित आशय को लेकर किसानों द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अमरावती समेत पूरे जिले में इस वर्ष तुअर की फसल अच्छी हुई है, लेकिन दाम घटने से कई किसानों ने तुअर की फसल बेची नहीं, किंतु आने वाले दिनों से फिर से बुआई करने हेतु किसानों के पास पैसा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने तुअर की फसल नाफेड को बेची है। नाफेड द्वारा टोकन मिलने के बाद भी तुअर अभी भी किसानों के घर में पड़ी रहने से खराब होने की कगार पर है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी के यार्ड पड़े तुअर का भी अभी तक काटा नहीं किया गया। 4 मई के बाद खरीदी की गई तुअर का पेमेंट अभी तक न मिल पाने से किसान आर्थिक संकट में पड़ गए हैं। बारिश का मौसम होने से तुअर के फसल में कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा हो रही है। आने वाले खरीफ की बुआई करने के लिए किसानों के पास रुपए नहीं होने से वह इस बार फसल की बुआई करने में असमर्थ है। ऐसे कई सवालों से किसान त्रस्त है। किसानों को न्याय मिलने हेतु किसानों द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। शासनाने तूर खरेदीचा जो प्रोग्राम घेतला होता त्या अंतर्गत बाजार समित्यांमध्ये तुरीचे टोकन देण्यात आले। जवळपास 20,000 पोते तूर आज अमरावती बाजार समितीमध्ये पडलेली आहे। ही बाजार समितीमध्ये पडलेली तूर पावसात ओली होत आहे आणि आज त्या तुरीला कोंब फुटत आहे। शेतकऱ्याजवळ इकडे तुरीचं पेरणीची वेळ आली आहे, त्याच्यावर 5 पैसे नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये इकडे टोकन देऊन 20,000 पोते तूर जवळपास 17 करोडची तूर ही तिथे पडलेली आहे, जिला आता कोंब येऊन राहिले आहे। अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे। आमची मागणी एवढीच आहे की ताबडतोब ही जी 20,000 पोते तूर आहे ज्याला टोकन दिला आहे ही APMC आणि शासनाने एकतर विकत घ्यावी, अन्यथा तारांमध्ये तरी टाकून या शेतकऱ्यांना रिलीफ द्यावा। हा रिलीफ जर दिला नाही तर या संस्था आणि याच्या विरोधात आम्ही बंड पुकारू। दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। ग्राम पंचायत तलेगांव दाबेरी तालुका मुर्शी जिला अमरावती को 50 ग्रामवासियों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन दिया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत तलेगांव द्वारा इसे गंभीरता से न लेते हुए ग्राम पंचायत एवं वीज वितरण कंपनी ने मिलीभगत कर पावर स्टेशन का प्रस्ताव किया है, जिसके कारण ग्रामवासियों के जान को खतरा निर्माण हो गया है। यह पावर स्टेशन अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए, किसानों को तुरंत फसल ऋण मुक्त देकर कर्ज मुक्ति का नया धोरण जाहिर किया जाए, नांदगांव पेड़ स्थित पंचतारांकित MIDC में शुरू होने वाले कपड़ा मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए एवं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां फिर से पठानी वसूली करने के लिए आगे आ रही है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे विभिन्न मांगों का ज्ञापन रिपब्लिकन पार्टी इंडिया द्वारा जिलाधीश को देकर मांगे तुरंत मान्य करने की मांग की गई है, अन्यथा अगर मांग पूरी न हो तो रिपाई द्वारा आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी इस ज्ञापन द्वारा दी गई है। आता तुम्ही म्हणाला तूर पिकवा, मग कमीत कमी ती तूर सरकारने विकत घेतली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे। हे काम कोणाचं आहे? नाफेडनी शेतकऱ्याची तूर नाही घेतली, पण व्यापाऱ्याची तूर घेतली। म्हणजे चहू बाजूने शेतकऱ्यांची कशी फसगत करायची, कशी मुस्कटदाबी करायची, असं कात्री पकडायचं शेतकऱ्यांना, ते सरकार असो की व्यापारी असो।
सरकारने त्याचा पुनर्विचार करावा आणि शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी ही आमच्या पक्षाची मागणी आहे, तर विरोधी पक्षाची मागणी आहे. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की स्वामीनाथन आयोगाने केलेली शिफारस अत्यंत महत्वाची आहे. सातत्याने कर्जमाफी देत असतात. शेतकऱ्यांचं वाढलं पाहिजे, उत्पन्न वाढलं पाहिजे ना. त्याची उत्पादनाचं, त्याचं मार्केटिंग, उत्पादनाचं मार्केटिंग हे सर्व झालं पाहिजे. म्हणजे उत्पादन, संग्रहण आणि मार्केटिंग या 3 महत्त्वाच्या बाबी असतात. या संदर्भात सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू. तुम्ही कर्जमाफीची घोषणा केली अर्धवट, स्वामीनाथन बोललेच नाही सरकार. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचं असेल तर स्वामीनाथन आयोगाने जी शिफारस केली, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्लस नफा 1.5% नफा खर्च, उत्पन्नाच्या खर्चाचा 1.5% नफा मिळवून त्याचं सपोर्ट प्राईस, त्याचे उत्पन्नाचे भाव ठरवा, उत्पादन भाव ठरवावेत, ही जी अत्यंत महत्त्वाची शिफारस आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची शिष्यवृत्ती दिली जाते. गव्हर्नमेंट इंडिया पैसा पाठवते, त्याही शिष्यवृत्तीचं वाटप केलं जात नाही. केंद्र सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिपचा अमाऊंट राज्य सरकारकडे पाठवते, त्याचंही वितरण राज्यातील विद्यार्थ्यांना केलं जात नाही आणि त्याच्यातही भ्रष्टाचार केला जातो. ही बाब देखील सरकार ध्यानात घेतली, यासाठी आमचं आंदोलन सुरूच आहे. जे गरीब लोकांनी अतिक्रमण केलेलं आहे आणि शेती करत आहे त्यांना त्या जमिनीचे मालकीपट्टे सरकारने दिले. शासन निर्णय आहे 1 जानेवारी 1990 पूर्वी अशा भूमिहीन शेतमजुरांनी ज्या जमिनीवर अतिक्रमण केलं असेल त्या जमिनीचे मालकीपट्टे देण्यात यावे, अशा प्रकारचा शासनाचा निर्णय आहे. जी असं असताना देखील 90 पूर्वीचे जे अतिक्रमण आहे त्यांना त्या मालकीपट्टे देण्यात आले. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीनं रिटायर झाल्यानं त्याच्या रोजीरोटीची व्यवस्था पेन्शनच्या द्वारे होत असते, त्याचप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमजूर यांना देखील पेन्शन योजना लागू करून देशातील आमचं महाराष्ट्र राज्य खऱ्या अर्थाने. दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती. तो खबरों में रुकने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर. पत्रकारों के सम्मान में उतरी युवा सेना, पत्रकारों पर झूठे मामले पीछे लेने की मांग. चलो वृक्षारोपण कर महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए, साइकिल रैली निकालकर दिया गया संदेश. वलकट कंपाउंड में पिस्तौल दिखाकर दहशत मचाने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार. नालियों से निकाला गया कचरा तुरंत उठाया नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर होगी कार्यवाही. तो ये थी आज की सुर्खियां. वक्त हो चला है यही रुकने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.